दोस्तों नमस्कार। मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो आज के अखबारों में खबर यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों के बंगले, राजभवन आदि के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और 2 निर्माण कार्यों की निविदा निरस्त कर दी गई है। आखिर इसमें जनहित जैसा कुछ है क्या? अखबार की खबरों में यह निविदा निरस्तीकरण और रोक की खबर है, लेकिन अखबार की खबरों में यह बताना जरूरी नहीं समझा है कि यह फैसला एक राजनीतिक प्रतिरोध के बाद आया है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने जब आगामी विधानसभा चुनाव की कमान बृजमोहन अग्रवाल के कंधे डाल दी है, तब बृजमोहन अग्रवाल ने 1-2 दिन पहले ही यह जोरदार बयान दिया था कि मंत्री का महल मुख्यमंत्री का महल बनाना बंद कर दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों कांग्रेस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर किस मुंह से उंगली उठा रही है, यह कहा था विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने, और उनकी ही फीडबैक के आधार पर शायद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी लिख दी थी। आखिर थोड़े दिनों पहले ही तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सारे प्रोजेक्ट्स के चलते हुए ही कोविड-19 से निपट लेने की बात कही थी और ट्वीट के जरिए यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए किसी भी तरह राशि की कोई कमी नहीं है, यह कहा था छत्तीसगढ़ सरकार ने। और हालिया निविदा निरस्तीकरण और रोक के फैसले से बिल्कुल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया था कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन 21 मई को ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत एक किश्त का भुगतान किया जाएगा राज्य के किसानों को। इसलिए भी यह माना जाना चाहिए कि जब रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल और जगत प्रकाश नड्डा ने जब हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला किया, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला ले लिया और मुख्यमंत्री का महल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आवास और मंत्री का महल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का महल और मंत्री का महल शब्द का उपयोग किया था जब हमले को जोरदार करना था। तो भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और एकात्म परिसर से भाला लेकर मैदान में अड़ी हुई है और राजीव भवन में बैठकर कांग्रेस के सारे स्पोक्स पर्सन लगातार तीर चला देते हैं। वार पलटवार के इस दौर में जब तीर और भाले चल रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बयान चल रहे हैं, तब इस बयान के दौरान ही कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब ने यह लिख दिया था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े पैमाने पर भाला चलाया और लिखा। ऐसे में आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा सोशल मीडिया में, बारों के 60% लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है, यदि इजाजत हो तो नाम सार्वजनिक कर दूं क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब से हम यह पूछना चाहते हैं कि जब धान के बोनस की लिस्ट राजीव भवन में बैठकर कांग्रेस ने डिस्क्लोज कर दी थी, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह ने पूछा था कांग्रेस ने कि धान का बोनस आप लोगों ने जो लिया है उस लिस्ट को जारी करें या न करें? जब बिना पूछे धान का लिस्ट जारी कर दिया गया और ईडी से शिकायत की है आरपी सिंह और विनोद तिवारी ने राज्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उत्तराखंड के रिसोर्ट को लेकर, और इस शिकायत से पहले दुर्ग के सांसद विजय बघेल के खेतों के बारे में भी राजीव भवन ने मीडिया को प्रेस नोट भेजकर बड़े दावे कर दिए थे कि किस तरह से सांसद विजय बघेल के नाम फला जगहों पर खेत हैं और इन खेतों का शायद लोकसभा में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। इस तरह के आरोप थे कांग्रेस की ओर से। तो जब राज्य में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के रिसोर्ट की शिकायत स्वतः कर ली गई है, धान के बोनस की लिस्ट बिना पूछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बिना पूछे ही जारी कर दी गई थी, तब ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह आखिर किसकी इजाजत की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है,
यह सवाल है हमारा। इस सवाल के साथ ही हम छत्तीसगढ़ को यह भी बताना चाहते हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल, दाई दीदी क्लिनिक और हर वार्ड में मुख्यमंत्री अस्पताल जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर लिए जा रहे फैसले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने जनहित की जो कुछ योजनाएं शुरू की हैं या जनहित की योजनाओं जैसे कुछ प्रोजेक्ट में जो वो काम कर रही है, तो वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसलों से प्रभावित नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते हों। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह अपने कार्यकाल में भी अरविंद केजरीवाल और सीएम केजरीवाल को फॉलो करते रहे हैं। भूपेश सरकार ने निविदा का जो निरस्तीकरण किया है और रोक का जो फैसला लिया है, तो इसी तरह से पलटी मारने की जरूरत डॉक्टर रमन सिंह को पड़ी थी जब शपथ पत्र देकर अरविंद केजरीवाल ने किया था, यदि हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री का बंगला नहीं लूंगा। बाद में उन्होंने 4 BHK के फ्लैट से काम करना शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में जब बंगले की बात कही गई तब उन्होंने डिफाइन करके यह बताया कि यह बंगला नहीं है, मुख्यमंत्री सचिवालय में रूम्स की जरूरत होती है। 4 BHK के घर से उन्होंने कामकाज की शुरुआत की थी। और सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हाल के दिनों में 2 बार राजभवन होकर आए हैं, तब रविंद्र चौबे ने कहा राजभवन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाए, जबकि रविंद्र चौबे खुद बतौर कांग्रेस के नेता 15 सालों तक कई बार राजभवन जाते रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के कामों से असंतुष्ट होकर बाहर खड़े होकर वो मीडिया को बाइट भी देते रहे हैं। रविंद्र चौबे साहब यदि भूल गए हों तो 150 से ज़्यादा फोटोज मेरे पास ही हैं, मैं वो चाहें तो मैं उन्हें मेल कर दूं। तो जब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस के लोग राजभवन जाया करते थे, तो अब जब कांग्रेस की सरकार है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि राजभवन जाते हैं तब भला रविंद्र चौबे साहब को आपत्ति क्यों होनी चाहिए और यह क्यों कहना चाहिए कि राजभवन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। तो राजभवन की जब बात ही चल रही है तब राज्यपाल अनुसुईया उइके मैडम के बारे में हमने एक सेगमेंट में कुछ बातें कही थी और उसी तरह की बात हम फिर से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जिस तरह से चेहरा चमकाने के काम में लगे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, चेहरा चमकाने के काम में लगे हुए हैं, तो क्या उसी तरह राजभवन के ऑफिसर्स भी राज्यपाल अनुसुईया उइके मैडम का चेहरा चमकाने की कोशिश नहीं करते हैं? अच्छी बात है, चेहरा चमकाया जाना चाहिए। कामों की आड़ में मीडिया को ऐसा लगता है कि चेहरा चमकाया जा रहा है, लेकिन चेहरा चमकाने के इस खेल में होना कम से कम यह चाहिए कि पहल राजभवन या मुख्यमंत्री आवास सचिवालय की ओर से होना चाहिए, न कि अखबार में छपी खबरों के बाद राजभवन या मुख्यमंत्री सचिवालय आवास की ओर से फैसले होना चाहिए। तो जब छत्तीसगढ़ पालक संघ ने यह फैसला ले लिया कि अनाथ बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, तब अखबार में यह खबर आई कि कुलपतियों को कहा है राज्यपाल महोदया ने कि वो अनाथ बच्चों की लिस्ट तैयार करवा लें और यदि ज़रूरत हो शासन स्तर पर बात करने की तो उन्हें सूचित किया जाए। तो छत्तीसगढ़ में ब्रांडिंग का आलम यह है कि पालक संघ की विज्ञप्ति के बाद उसे नकल करता आ रहा है राजभवन। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों को 5,000 प्रतिमाह देने का ऐलान किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कंजूसी बरतते हुए महज 500 और 1,000 रुपयों की आर्थिक मदद स्कॉलरशिप जैसा देने की बात कही है। इस कैश के अलावा, इस स्कॉलरशिप जैसी मदद के अलावा, आर्थिक मदद के अलावा स्कूली बच्चों की फीस नहीं ली जाएगी, यह फैसला जरूर लिया है भूपेश सरकार ने। इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन 500 और 1,000 रुपये की फैसले की आलोचना इसलिए की जानी चाहिए कि यदि ऑटोमेटिकली हर महीने यदि उन बच्चों के अकाउंट में यह राशि नहीं दी जाती है, यदि
नहीं दी जाती है तब उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। हम सालों की पत्रकारिता में यह देखते रहे हैं कि 250-300 रुपये के लिए बुजुर्ग महिलाएं सहकारी बैंकों के बाहर घंटों धूप में बैठा करती थीं। तो यदि ऑटोमेटिकली यह राशि आर्थिक मदद दे दी जाएगी तब तो अच्छी बात है, वरना 500 और 1000 रुपया पाने के लिए ऑटो या बाइक में पेट्रोल में फूक जाएगी। 500 और 1000 रुपया पाने के लिए 25 से 30% राशि को खर्च करना पड़ सकता है अनाथ बच्चों के द्वारा या उनके परिजनों के द्वारा। तो जिस तरह से कोविड-19 के फर्स्ट फेज से लेकर सेकेंड वेव आने तक भारतीय जनता पार्टी, भूपेश सरकार और कांग्रेस राजनीति में ही लगे रहे तो ठीक उसी तरह जब सेकेंड वेव में अप्रैल के महीने में सेकेंड वेव ने जमकर लोगों की मौतें ले ली, लोगों को बीमार कर दिया, तो मई का शुरुआती पाक्षिक भी राजनीति में ही गुजर गया है। कांग्रेस तीर चलाती रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग भाला लेकर मैदान में आते रहे और भाला चलाते रहे। इस तीर और भाले की लड़ाई में आखिर आम छत्तीसगढ़िया या आम नागरिक को क्या मिल गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।